Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में अपन बात करते हैं डीएनएस जोन्स के बारे में। एक्चुअल में जोन होता क्या है, ठीक है। तो अपन को जोन क्यों बनाना पड़ता है, अभी तक हमने देखा है डीएनएस नेम स्पेस, डीएनएस हायरार्की, टॉप लेवल डोमेन्स, रूट लेवल डोमेन्स और फिर उसके बाद ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स, इन सब के बारे में पढ़ा है। लेकिन जोन क्या होता है भाई, ये क्या भला है। एक्चुअल में मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। मान लेते हैं आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है। आपने एक डोमेन खरीदा है example.com। फॉर एग्जाम्पल example.com आपने खरीदा हुआ है, आपने ओन किया है, और अब आपने वहां पर कुछ सब डोमेन्स बनाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक सब डोमेन है shop.example.com, एक सब डोमेन है app.example.com, और एक मेन जो आपका डोमेन होगा, जो टॉप लेवल डोमेन है जैसे example.com, वो आपका मेन है। तो अभी फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो shop.example.com है, उसमें आपने ई कॉमर्स अपना प्लेटफॉर्म, मतलब कुछ बेच रहे हो आप, वो अपने स्टोर की है। लेकिन आप चाहते हो कि वो अलग से बन जाए, मतलब अलग से उसको मैनेज किया जाए। मतलब आप एक एडमिन की तरह सोचिए कि अगर उस डोमेन को मेरे को अलग से मैनेज करना है, उसके सारे रिकॉर्ड्स, उसका जो आईपी है, उसका सर्वर ही अलग है मान लेते हैं, या उसका आईपी अलग है, या उसका नेम सर्वर अलग है, या उसका सी नेम आपको करना है कहीं पे, कोई आपका थर्ड पार्टी वेंडर है जैसे शॉपिफाई, वहां से आपको लिंक करना है, उसको मैनेज ही अलग फाइल में करना है, उसको सिस्टमैटिक वे में अलग से बताना है कि मैं अलग से यूज कर रहा हूं उसको। और आपका जो मेन डोमेन है example.com, और उसमें ही आपका app.example.com, दोनों एक ही में होना चाहिए। मतलब एक एडमिन के अंदर वो दोनों होने चाहिए, और जो आपका ई कॉमर्स है वो दूसरे एडमिन के पास होना चाहिए, ताकि दोनों में डिफरेंशिएशन रहेगी, आप दोनों को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। पहले वाले में सी नेम है आपके शॉप वाले में, दूसरे वाले में कोई सी नेम नहीं है, तो उसको आप मिक्स कर दोगे तो एकदम मैसअप हो जाएगा, इसीलिए आप अलग अलग कर रहे हो। तो डेलीगेशन बोलते हैं इसको, डेलीगेट कर रहे हो आप, मतलब बता दे रहे हो कि ये काम तेरा है तो अलग रख, ये काम तो तुम्हारा है वो अलग रखो। तो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो लोगों को। तो ये डेलीगेशन का काम होता है हमारा, तभी हम लोग जोन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जोन्स का मतलब कुछ नहीं है यार, जोन्स एक पोर्शन है डीएनएस नेम स्पेस का। नेम स्पेस के बारे में मैंने बताया है, सेट ऑफ ऑल द डीएनएस नेम्स ऑन द इंटरनेट इज नेम स्पेस। तो पोर्शन मतलब उसका छोटा सा पार्ट, मतलब एक पार्ट है मेरा example.com, ये मेरा डीएनएस नेम स्पेस का पार्ट है, तो ये एक मेरा जोन बन जाएगा। और मेरा shop.example.com वो अलग से जोन बन जाएगा। तो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दोनों को तो आप ही ओन कर रहे हो ना, आप ओन कर रहे हो, लेकिन आपने डेलीगेट कर दिया कंट्रोल को कि ये काम मैं अलग से करूंगा, वो काम मैं अलग से करूंगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग मेरे को बताना है। तो ठीक है, तो आपके क्लाइंट्स अलग हो सकते हैं, इसलिए आप अलग बता रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग जोन्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जोन क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस है। मैंने बताया कि आप एडमिन हो तो आप उसको मैनेज कर रहे हो, जो मैनेज कर रहा है वो एडमिन होता है। तो हमने जोन बनाया है, और ग्रैन्युलर कंट्रोल ले रहे हैं अपन को डीएनएस कंपोनेंट्स पे। ग्रैन्युलर मतलब एक अलग से होना चाहिए, मतलब एक बहुत छोटे से छोटे लेवल पर मेरे को अगर चेंजेस करने हैं, तो अगर मैं बड़ी सी फाइल लेता हूं, मतलब मान लेते हैं कि आपके पास एक बड़ा सा डेटाबेस है, आप अगर एक शॉप चला रहे हो तो आपके अकाउंट्स उसी डेटाबेस में है, मतलब उसी डेटाबेस के टेबल में है, और आपका जो फाइनेंस है वो भी उसी में है, आपका जो प्रॉफिट है वो भी उसी में है, आपके कस्टमर्स की डिटेल्स भी उसी में है, और आपके ऑर्डर्स जो हैं उसी में हैं। तो सब कुछ आप एक ही में डाल दोगे, तो अगर पर्टिकुलरली किसी को फैच करना तो कितना मुश्किल हो जाएगा। एक चीज, छोटी सी चीज फैच करनी है तो 10,000 रिकॉर्ड्स फैच करोगे क्या? ऐसे अलग अलग कर लो ना कि 10 रिकॉर्ड्स का एक डेटाबेस होना चाहिए, फिर 10 का अलग होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको कम फैच करना पड़ेगा या कम सर्च करना पड़ेगा ना, सर्च टाइम बहुत कम हो जाता है उसमें। तो इसीलिए मैनेजमेंट की इजीनेस के लिए, या इजीली मैनेज कर पाओ, इसीलिए आप कंट्रोल लगाते हो ग्रैन्युलर लेवल पर। तो इसीलिए ये यूज करते हैं अपन डीएनएस जोन्स को। ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स के बारे में मैंने बताया है पहले भी, आप अगर नहीं जानते हो तो देख लेना मेरा वीडियो। तो ठीक है, तो यहां पर डीएनएस जोन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डोमेन हो, यहां पर मल्टीपल सब डोमेन्स भी हो सकते हैं, और मल्टीपल जोन्स में, मतलब मल्टीपल जोन्स ही एक सर्वर पर हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सर्वर पर एक ही जोन होगा। तो एक सर्वर पे बहुत सारे जोन्स हो सकते हैं, मतलब एक ही सर्वर बहुत सारे डोमेन्स, बहुत सारे सब डोमेन्स को मैनेज कर सकता है। इसीलिए जाहिर सी बात है मल्टीपल जोन्स हो सकते हैं उसमें। और मैं फिर से बता रहा हूं कि जोन्स अलग अलग से लोकेशन नहीं है, अलग से फिजिकल लोकेशन नहीं है कि एक जोन मेरा इंडिया में है तो दूसरा जोन मेरा यूएसए में होगा। अगर मेरा शॉप है तो वो यूएसए में रन हो रहा है तो मेरा इंडिया में नहीं होगा उसका कुछ। ऐसा नहीं होता है, फिजिकल सेपरेशन नहीं होता है। मैं डेलीगेट कर रहा हूं कंट्रोल को, बस मतलब बता रहा हूं कि इसको अलग से मैनेज करना है, बस ऐसा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यही है, यही चीज है डीएनएस जोन। मैं बस डेलीगेशन कर रहा हूं यहां पे। यहां से आप समझो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये क्लाउडफ्लेयर का एक डायग्राम है। रूट डोमेन है मेरा, जो डॉट से एंड होता है, उसका एक अलग जोन होता है। तो रूट का अलग जोन होता है एक एक्चुअल में, जिसके अंदर सारे के सारे टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। तो रूट का एक जोन है जिसके अंदर सब कुछ है, मतलब पूरा डीएनएस नेम स्पेस जो है वो रूट के जोन के अंदर होता है। तो वो एक जोन है।
उसके अंदर बहुत सारे टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, .net, .com, .org, तो सबका अलग अलग जोन होता है। तो .com के जोन में सारे .com से एंड होने वाले डोमेन्स आएंगे उसके जोन में, सारा का सारा। .org वाले में वही सारे आएंगे जो .org से एंड हो रहे हैं। तो ऐसे करके अलग अलग जोन्स होते हैं। अब .com के नीचे आते हैं तो एक डोमेन है मेरे पास cloudflare.com। अब इसमें क्या है, मैंने 3 सब डोमेन्स बनाए हुए हैं, support.cloudflare.com, community.cloudflare.com और एक है blog.cloudflare.com जो लेफ्ट में है। लेकिन मेरे को क्या करना है कि जो ब्लॉग है उसको अलग से मैनेज करना है, उसका आईपी, उसका सर्वर वगैरह या उसका जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अलग टाइप के हैं, तो उसको अलग से मैनेज करना मेरा कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि मैं उसको अलग जगह चलाना चाहता हूँ। और फिर जो डोमेन है सपोर्ट और कम्युनिटी, उसको मेरे को एक साथ रखना है, क्लाउडफ्लेयर के साथ ही रखना है, उसको अलग से नहीं रखना है। तो इसलिए मैं 2 अलग अलग जोन्स बना दूंगा उसके लिए। cloudflare.com का एक जोन होगा जिसके अंदर सपोर्ट और कम्युनिटी होगा, ठीक है। उसके बाद एक अलग से जोन होगा मेरा blog.cloudflare.com के पास। तो मैंने कंट्रोल को डेलीगेट किया कि ब्लॉग में अलग होगा, क्लाउडफ्लेयर में अलग होगा। तो जोन्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो ब्लॉग वाले जोन के अंदर सिर्फ उसी डोमेन की इंफॉर्मेशन होगी और जो cloudflare.com वाला जोन है उसमें 3 डोमेन्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो ऐसे करके जोन फाइल जो होती है, जोन फाइल में सब कुछ होता है, सारे डोमेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए ये सारे जोन्स है डेलीगेशन कंट्रोल के लिए। रूट का अलग है, फिर टॉप लेवल का अलग है, फिर आपका अथॉरिटेटिव अलग है, फिर उसके बाद आपको अलग से किसी सब डोमेन के लिए, जैसे ब्लॉग के बाद भी, मतलब app.blog.cloudflare.com, ये अगर आप सब डोमेन देते हो सेकंड लेवल का, तो उसके लिए भी आप अलग से एक जोन बना सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है, आपके ऊपर है, आपको जितना जोन बनाना है उसके नीचे, वो सारी आपकी कंपनी के ऊपर है, क्योंकि आपका एडमिन कंट्रोल है उसके ऊपर, उसके जिम्मेदार आप हो, उसके ओनर आप हो, तो सब जिम्मेदारी आपकी है। तो यही है हमारा जोन्स और कैसे काम करता है, डीएनएस जोन क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि एक जोन में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो मैंने बताया जैसे कि एक जोन के अंदर जितने भी सब डोमेन्स या डोमेन्स होते हैं सबकी होती है। तो इसमें डीएनएस की जोन फाइल होती है, एक बड़ी सी फाइल होती है जिसके अंदर पूरे जोन की डेटा होती है। वो एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, उसमें कोई एनक्रिप्शन नहीं लगा हुआ है, वो प्लेन टेक्स्ट फाइल है जो कि उसी डीएनएस सर्वर पे स्टोर होगी जहां पर वो जोन होगा। और उसमें एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जोन का, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब है सारे के सारे रिकॉर्ड्स हर डोमेन के लिए। जैसे एक जोन में मेरा 2 डोमेन है, तो हर डोमेन के लिए सारे रिकॉर्ड्स होंगे जो हमने पढ़े हैं, ए रिकॉर्ड, 4 बार ए, फिर सी नेम, एमएक्स, एनएस, सारे के सारे हर डोमेन के लिए वो पूरे एक ही जोन में रहेंगे। फिर उसके बाद जोन फाइल जो होती है वो हमेशा SOA रिकॉर्ड से स्टार्ट होती है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, मतलब इस डोमेन की या इन सारे डोमेन्स की अथॉरिटी किसके पास है वो सब बताता है हमको SOA रिकॉर्ड। तो वो होना चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि हमको एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसका कि कौन इसको मैनेज कर रहा है, कौन ओन कर रहा है इस जोन को, तो वो पता होना चाहिए। इसीलिए स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, जब आपने डोमेन खरीदा था तब आपने बताया था ये चीज, जो मतलब रजिस्ट्रार को आपने बताया था, तो यही है SOA रिकॉर्ड। फिर उसके बाद जो जोन का एडमिन है उसका कॉन्टैक्ट भी इसी में होता है, इसी रिकॉर्ड में होता है। तो हर जोन में ये फाइल तो जरूर होनी ही चाहिए। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो जोन फाइल में होती है और यही हमको चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा है और हर रिकॉर्ड है इसमें, जो रिकॉर्ड भी प्रेजेंट होगा, जो भी रिकॉर्ड आपने बनाया होगा वो सारा जोन फाइल में होता है। तो इसीलिए हमको ये चाहिए, एन्यूमरेशन इसी का करना है अपन को। तो कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, जिसको हम लोग बोलते हैं जोन ट्रांसफर। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, बस आई होप समझ में आया होगा आपको। तो बस आगे की वीडियोस के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।